अपने आलोड़ से बोल रहा हूँ, दिनेश झांगलवार। हाँ दिनेश झांगलवार जी, बताइए हाँ, कैसे हाल है आपके? मेरे बढ़िया है, आप सुनाइए। जी जी, आपका कॉल आया था तो उस समय बात नहीं हो पाई थी। हाँ, कल करा था नहीं मैंने, जी कल अपने जी बात हुई थी ना, आप बोले थे कल करेंगे हम। जी जी क्या जी 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 जी, तो बताइए तो। वो कार्यक्रम का था, वो तो आपने बोल रहे हैं कि बाहर रहेंगे। हाँ 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 हाँ, उस जो कार्यक्रम में, क्योंकि मैं उन देश में अवेलेबल नहीं हूँ, बाहर हूँ। हाँ, लेकिन ये कार्यक्रम क्या है आपका, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये जो पत्रकार है पूरे अपने इधर के एमपी के, राजस्थान के, हाँ हाँ तो उनको सब को एकत्रित करके ना वो कार्यशाला जिस अपने उज्जैन में हुई थी ना, हाँ हाँ, ऐसा ही कार्यक्रम रखा है। ओके। लेकिन हाँ, दिनेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये कार्यक्रम के अलावा जो हम मूल बात कह रहे हैं उसको आप कितना समझ पा रहे हैं? सही बात कह रहे हो आप। तो फिर उसके लिए जो हमें रोज संगोष्ठी करना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और जो आप वो कर रहे हैं उसमें भी हम खड़े होकर यदि शपथ लें तो उसके हाँ, बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल कहना बिल्कुल 101% सत्य है। क्योंकि देखिए, सवाल ये उठता है कि आपको सही मामले में डेमोक्रेसी मिली ही नहीं है और ना ही आपको आजादी मिली है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। देखिए, आप बताइए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या क्या लोगों की सरकार है या पार्टी की सरकार है? नहीं सही है क्या, आम लोगों की सरकार है। मैं यही कह रहा हूं कि पीपुल्स की सरकार नहीं है, पार्टी की सरकार हाँ है कि नहीं है? अभी हाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गई है, ठीक है ना? हाँ हाँ, सही। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि जब आप स्वतंत्र होते हैं, आपने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, हमने उनका वीडियो भी जारी किया था। हाँ उसमें वो क्या कह रहे हैं कि सही मामले में आप जो है स्वतंत्र हुए ही नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं हुए? क्योंकि आपके ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो हाँ, जो जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। सही कह रहे हैं आप। तो अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए हों, वो नियम कानून स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र देश के नागरिकों पर क्यों थोपे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, इसमें संशोधन होना ही चाहिए। आप संशोधन कह रहे हैं और हम उसको आमूलचूल परिवर्तन कह रहे हैं। हाँ, तो वो एक ही बात है। संशोधन होता है छोटा मोटा ड्रेसिंग, और नहीं आमूलचूल नहीं परिवर्तन है कि उसकी आत्मा ही बदल दी जाए। नहीं, वो नहीं, उसके वही वो तो वही है ना फिर। आत्मा बदलना चाहिए ना उसकी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये आत्मा कब बदलेगी? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम 303 की बजाय 543 सीटों पर जिताने का एक झलक देंगे, हाँ, और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स वो जमीन पर उतारें। सही बात है। सही बात है। क्या है? हाँ हम्म। हाँ सर। हाँ? हाँ सर, सर सही बात है। तो एक काम करने के लिए हमें करना क्या होगा? बहुत छोटा फार्मूला दिया मैंने। देखिए, हाँ जो कुछ भी कर रहा है, हम हाँ उसे बिल्कुल भी बदलाव करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हाँ तो आप जैसे मान लो, अज्यूम करिए कि कोई एक सोशल समाज सेवी संगठन चला रहे हो, चलाते रहिए। हाँ आप जो है पत्रकारों का संगठन चला रहे हैं, चलाते रहिए, ठीक है हाँ ना? हाँ यदि आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए। हाँ, वो मतलब तो मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि आप भाजपा से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, सपा से जुड़े हैं, बसपा से जुड़े, जिससे भी जुड़े हैं जुड़े रहिए, हाँ ठीक है ना? हाँ, नहीं है, आप हाँ जो सर। भी काम समाज हित में, अपने हित में, देश हित में, अपनी समझ के अनुसार आज कर रहे हो, उसे वैसा ही करते रहिए। हम उसमें भी कोई बदलाव की बात नहीं कह रहे हैं। हम केवल एक ही बात कह रहे हैं कि क्या आपको 21 लक्ष्यों वाला महापरिवर्तित भारत चाहिए? चाहिए। चाहिए। तो उसके लिए जो हम आपको बहुत आसान उपाय बता रहे हैं, हाँ, वो आसान उपाय है कि हमें लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने लोगों को जोड़ना है। तो सही बात है। लोगों हाँ, और अपने लोगों में क्या फर्क है? लोगों में अपने, और अपने लोगों में फर्क है कि लोगों का मतलब है चौराहे पे जाके लोगों से बातचीत करें, राइट? हाँ और हाँ अपने लोगों का मतलब है अपने ही घर वालों से बात करें, अपने हाँ ही रिश्तेदारों से बात करें, हाँ, सही है। अपने ही जो है मित्रों से बात करें, हाँ अपने ही पड़ोसियों से बात करें,
बिल्कुल सही बात है। अपने आसपास के जो युवा साथी हैं, जो बुजुर्ग साथी हैं, उनसे बात करें। हाँ और हम जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं उनसे बात करें। हाँ और उनमें से जो लोग जो है 21 लक्षों वाला भारत चाहते हैं, उन्हें हाँ, कहें कि आप शपथ ले लीजिए। 9 दिन की शपथ है। 9 दिन एक छोटा समय है कि नहीं है? छोटा ही है ये तो। छोटा है। और हाँ इस 9 दिन में हम कैसे 100 करोड़ हो सकते हैं, ये बात मैंने कई बार समझाई है। आपको समझ में आई है क्या? मेरे को आई है। मैं उज्जैन में आपका मैंने पूरा सुना था, मैं वही था। अच्छा, एक बार उस बात को लोगों को स्मृत कराने के लिए दोबारा दोहरा लेते हैं। यदि अपन ये माने कि ये काम हमने आज ही चालू किया दिनेश जी, तो और हमने 9, आप जैसे दिनेश जैसे 8 और लोगों को, कुल 9 लोगों को हमने इकट्ठा किया, उन्हें शपथकृत किया, उन्हें संकल्पित किया कि वो आगे चल के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, जिससे 21 लक्षों वाला भारत जमीन पे उतरने के लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ स्ट्रांग करें। राइट? हाँ सही है। तो आप बताइए, आज रात तक हम 1+9 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। इन 10 लोगों ने ये शपथ ली हुई है कि वो अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, अपने आसपास के बुजुर्गों को, अपने आसपास के संगठनों से जुड़े लोगों को, 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। तो दूसरे दिन ये 10 लोग जब 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाते हैं ना। चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। सही है। तो आप कहेंगे कि साहब ये आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है, वो मैथमेटिक्स के डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं करता है। राइट? ये ऐसा प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं, ऐसा तो आ ही नहीं सकता है। आपने बहुत बढ़िया अच्छा सुझाव है ये तो। हाँ, तो अब यदि ये बताइए कि 9वें दिन इसमें 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। 100 करोड़ में से 90 करोड़ सिर्फ जुड़ रहे हैं, उनको किसी को नहीं जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है। हाँ सही है। तो बताइए, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को इस महासंकल्प के लिए क्या जुड़ना कठिन है? नहीं है। नहीं है। राइट? क्योंकि बदले में आपको 21 लक्षों वाला भारत मिल रहा है। बदले में आपको जो है ना केवल जो है गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल रही है, ना केवल प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो रही है, जो सही समय पे सही निर्णय लेगी, ना केवल आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, ना केवल आपको 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो है आपको समृद्धि भी मिल रही है, जिसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी आखिरी में। हाँ सर। और 2029 तक जो है आपको टैक्स नहीं देना होगा और भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। हाँ सही है। तो सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ रहा है, आप सरकार का खर्च आधा हो जा रहा है और आपका टैक्स नहीं लग रहा है, और हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। तो जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो आपको कर्ज नहीं लेना होगा, अपने ही अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा। किसके अकाउंट से मिलेगा? अपने अकाउंट से। आपको अपने अकाउंट से ही पैसा मिल जाएगा। राइट है। तो आपको टैक्स फ्री भारत भी मिल गया, कर्ज मुक्त भारत भी मिल गया। अब यदि हम मध्य प्रदेश की अकेली बात करें तो पिछले 18 साल में 18,000 किसानों को आत्महत्या करना पड़ी कर्ज के कारण। करना पड़ी 18,000 लोगों ने। राइट? यदि ये कर्ज मुक्त भारत हो तो क्या किसानों को आत्महत्या करना पड़ेगी? नहीं। यदि जो मॉडल है, जो रोजगार गारंटी के तहत लोगों को टूल्स भी दे रहा है, हुनर भी दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, और उन्हें जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पहुंचा दे रहा है जहां पे उन्हें काम करना है, और किसान को उनका भुगतान नहीं करना पड़ रहा है, किसान के खेतों की निदाई, बुवाई सब चीज हो जा रही है, उनके यहाँ पे गौशाला भी बन जा रही है, गौशाला में जो गायें हैं उनके नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, पूजा होना भी हो रहा है। 10 फीट गहरा जो है एक खाई भी खुद जा रही है, और इन सब कामों के लिए उसे अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ रहा है,
जो बीज उसके खेत में बोया जा रहा है उसका पैसा भी उसकी जेब से नहीं लग रहा है, बल्कि उसका ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से वो सब भुगतान हो रहे हैं। और उसे अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना पड़ रहा है। उसके माल को जो है ना लेने के लिए सिस्टम जो है एक क्वालिटी कंट्रोल वाले को भेजेगा, जो उसकी क्वालिटी चेक करेगा और पैकेजिंग करेगा, और जैसे ही उसका माल उसकी खेत की बाउंड्री से बाहर निकलता है वो जो है किसान को एक एमएसपी मिल जाएगा। आज वो जगह जगह भटक रहा है तब भी उसे एक एमएसपी नहीं मिल रही है। सही है। उसका जो है मंडी में शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस नई व्यवस्था में उसे मजदूरों पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। आजकल मजदूर काम भी नहीं करते हैं और महंगे भी बहुत हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। मतलब महंगे भी है और काम भी नहीं कर रहे हैं। काम भी नहीं करते। हाँ। नई व्यवस्था में उल्टा हो रहा है। मजदूर आपके यहाँ पे खुद पहुंच रहे हैं, अपने टूल्स लेके पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें भुगतान आपके डेबिट अकाउंट से हो जा रहा है। आपको तो उसे जो है भुगतान नहीं करना पड़ रहा है और उसके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान हो जा रहा है। अब बताइए, यदि उसको सभी देनदारी जीरो हो जाएं और खेत से जो माल है वो निकले और उसे एक एमएसपी मिल जाए तो उसकी इनकम 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। क्योंकि उसका जो 80% पैसा खर्च हो रहा है उसका जो ना भुगतान उसके डेबिट अकाउंट से हो रहा है, जिसे उसे देना नहीं पड़ रहा है, और उसको बने एमएसपी भी तत्काल भुगतान उसके अकाउंट में हो जा रहा है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? सही है, हो गई क्या? अच्छा, अब तो ये माल जो है जब ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है उसकी क्षमता के अनुसार उसको अपने आप बुकिंग मिल रही है, वो आगे जाके वेयर हाउस में पहुंच जा रहा है, होलसेलर के पास पहुंच जा रहा है और रिटेलर के पास पहुंच जा रहा है, और उसे एक भी जो है पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ये इससे अच्छी कोई स्थिति हो सकती है क्या? नहीं, इससे अच्छी और क्या होगी? तो आप बताइए कि उसे अच्छा, हाँ, तो इस प्रकार आप ये बताइए कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो गई क्या? हो गई। अब अज्यूम करिए कि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन से मुफ्त का जो है वो अन्न बांट रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि आप ये अन्न मत बांटिए, समृद्धि बांटिए? सही बात है, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, अब आप ये बताइए, अभी जैसे वो जो है अब कह रहे हैं कि किसानों के खाता में 6,000 रुपए पहुंचेगा, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इसके बजाय उसको जो है ना उसकी इनकम 5 गुना कर दीजिए ना। ये सही है। जो हम कह रहे हैं वो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा, अब जो अभी हम लोगों को फ्री भी दे रहे हैं, लाडली बहना और ये फलाना, हम कह रहे हैं कि लाडली बहना भी हो, लाडला भाई भी हो, लाडले माँ बाप भी हो, और परिवार के 4 सदस्यों को पहले साल जो है 2025 में 10,000 रुपए की रोजगार गारंटी, सही, उसको जो है सिखलाई देने का काम क्राइम फ्री भारत मिशन का, राइट? राइट। उससे 5 पैसे नहीं लिया जाएगा, उसके डेबिट अकाउंट पे उसे माउंट किया जाएगा कि आपकी इतनी देनदारी हो गई, ठीक है ना? अब आप देखिए कि उसको सिखलाई के बाद उसको टूल दिए जा रहे हैं और आवागमन का साधन भी दिया जा रहा है। यदि पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो कपड़े दिए जा रहे हैं, और एक भी चीज मुफ्त नहीं दी जा रही है, वो उसके डेबिट अकाउंट पे चार्ज हो रही है, ठीक है ना? और डेबिट अकाउंट का जो पैसा वापस तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि हम आपकी क्रय शक्ति 1 लाख रुपए और आपकी आय 1 लाख रुपए और क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार ना कर दें। तो आप बताइए, 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार वो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा या डिजाइनर हाउस में रहेगा? नहीं, तो वो तो फिर इसमें रहेगा, डिजाइनर हाउस में रहेगा। अब बताइए, क्राइम फ्री भारत का यदि जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल उसके पास उसका आर्किटेक्ट पहुंचे और कहे कि साहब हम इन जगहों पे घर बना रहे हैं, आप बताइए कौन सी लोकेशन आपको पसंद है?
अच्छा। फिर वो आपकी जो भी इनकम है 2 लाख तो न्यूनतम है, कुछ लोगों की 5 हाँ लाख होगी, कुछ लोगों की 10 लाख भी होगी, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। आपकी जितनी इनकम होगी उसको वो कैलकुलेट करके वो कहेगा कि आपकी भविष्य में 2029 तक ये इनकम होने वाली है, हाँ राइट। तो आप जो है इस तरीके का आवास गृह की पात्रता रखते हैं। हाँ। अब आप टिक करिए कि इनमें से कौन सा मॉडल आपको पसंद है, राइट। सही है। आपने हाँ मॉडल पसंद किया, फिर उसने आपकी छोटी मोटी चीजें और समझी कि आपको खिड़की कितनी बड़ी चाहिए, आप चाय कहाँ पिएंगे, और हाँ वो आर्किटेक्ट आपसे 5 पैसे नहीं लेता है और आपका मकान जो है ना बनना चालू हो जाता है, उसका मटेरियल भी पहुंच जाता है, काम भी चालू हो जाता है, और जो भी खर्च आ रहा है वो आपके ही डेबिट अकाउंट पे लोड होता जा रहा है। हाँ किसके? जो जो व्यक्ति जिसके लिए मकान बन रहा है उसके डेबिट अकाउंट पे माउंट हो रहा है, लेकिन उससे वसूली नहीं हो रही है। होती है। उससे वसूली कब होगी? जब उसकी क्रय शक्ति मिनिमम हम 2 लाख कर देंगे। सही है। आप बताओ, उसका 1.5 साल में यदि घर बन गया तो वो हाँ 1.5 साल के अंदर, अभी 2029 में उसकी 2 लाख होना है, राइट। और हाँ आज आपने जो है ना उसको उसके घर में शिफ्ट करा दिया। हाँ। वो आज से 1.5 या 2 साल में अपने घर में अच्छे घर में शिफ्ट करने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाता है क्या? और अब आप ये बताइए कि जब जो है उसकी जो है, जो पहले अपन ने 10,000 किया तो 4 सदस्यों की 40,000 हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। 2029 में वो 10,000 हाँ तक 10,000 को बढ़ाकर जो है 25,000 कर दिया जाएगा, और हाँ अधिकांश लोग 25,000 से भी ज्यादा कमाएंगे। तो हाँ 4 सदस्य जब 25,000 कमाएंगे तो हाँ। 1 लाख रुपए की आय हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और यदि उसको पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान कर दिया है तो उसकी खरीदने की शक्ति 2 लाख हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। तो 2 लाख हाँ हम फिर जो है लोगों को फ्री भी क्यों बांट रहे हैं, हम समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं? और जो ये लोग रजिस्टर होंगे, हाँ यही ट्रेंड होके जहां पहुंचना है पीछे से उनको एक ऐप बताएगा कि यहाँ जाइए काम करिए, और वो उसे किसी से कुछ नहीं पूछना है, केवल क्वालिटी काम करेगा, क्वालिटी चेक कराएगा और वहां से चल देगा, उसके खाते में अपने आप भुगतान हो जाएगा। सही है। अब बताओ, पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अच्छा, अभी जो है ना अपन किसानों को ज्ञान बांटते हैं, हम हाँ किसानों को बिना ज्ञान बांटे जीवामृत, घन अमृत हाँ और जीवामृत और केंचुए की खाद और माइक्रोब्स वगैरह उसके खेत में छिड़काव हो जाए, जो उसके डेबिट अकाउंट पे चार्ज हो, उससे सीधे पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो हाँ उसकी मिट्टी हाँ। 1 साल में ही सौंधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाती है। उसकी क्रय शक्ति जो है, जो हाँ उसकी उत्पादक क्षमता है, वो हाँ 1 से 1.5 साल में, अधिकतम 2 साल में, आज जो आप हानिकारक केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से पैदा कर रहे हैं उससे कम से कम 10% ज्यादा हो जाएगी। हाँ तो आप बताइए, आज जो अन्न आपका कैंसर कारक हो गया है, हाँ। आप जो है उस सौंधी जमीन से अच्छी जो है ना अन्न पैदा करके आप जो है स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हो ऐसा जाएगी ना। अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, सवाल उठता है। चाहिए ना। तो चाहिए तो दिनेश जी, आज आप शपथ लेके आज से ही अपने हाँ लोगों को जोड़ना चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर देता हूँ मैं आज से ही। आज से करें। और कैसे जोड़ोगे? उसके लिए क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ जो वीडियो आपको बातचीत में आपकी आत्मा के नजदीक लग रहा हो उसको साथ में बैठ के सुनिए। तो हाँ। जैसे जो अभी अपन वार्तालाप कर रहे हैं, ये कल तक ये भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा है ना। तो इवन इसको भी आप क्राइम फ्री भारत पे देख पाएंगे और इसको शेयर कर पाएंगे। हाँ यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगती है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और तो मेरे को इसी को साथ में बैठ के जो है ना उनके साथ सुनिए, और नहीं तो उसको सुनने के बाद हाँ सामने वाले को अपनी बात कहने की बात करिए। तो वो हाँ। जो बात कहे उसे वीडियो पे रिकॉर्ड करिए सही है। और उसे मेरे पास भेजिए, और बिल्कुल। मैं उसका जवाब बना के क्राइम फ्री भारत पे अपलोड कर दूंगा, तो वो हाँ आपके पास अवेलेबल होगा तो उसके पास पहुंचा दीजिए। हाँ जो लोग हमारी बात से सहमत होते जाएं वो वहीं पे हाँ खड़े होके शपथ कराइए, हाँ, बिल्कुल और शपथ का वीडियो बनाइए और वो हमारे पास भेजिए। ठीक है। और जो लोग शपथ लेते जाएं वो भी जो है दिन में 2 संगोष्ठी करें, सुबह शाम। हाँ अपने काम में उन्हें कोई कमी नहीं करना है। वो हाँ जिस संगठन के लिए काम कर रहे हैं उसी के लिए काम करते रहे, हाँ। जो पत्रकारिता कर। हाँ लेकिन वो जहां पहुंच रहे हैं वहां पर एक संगोष्ठी जरूर करें, और हाँ संगोष्ठी में ये वीडियो सुने।
और सही है। सुनने के बाद जो है सामने वाले के प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, और जो वो प्रश्न पूछे उसको आप वीडियो रिकॉर्ड करो, और हाँ वीडियो रिकॉर्ड करके उसे मुझे टेलीग्राम ऐप में जो है ना भेज दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं, राइट? अच्छा, तो हाँ आप राइट। टेलीग्राम ऐप का यूज करते हैं क्या? हाँ वो बालक करता है मेरा। नहीं, यदि आप भी करना चालू करिए, उसका बड़ा मैं आसान है। जैसे अपन ने व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, हाँ ऐसे हाँ। ही टेलीग्राम ऐप होता है। अच्छा तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसी नंबर पे आप टेलीग्राम ऐप में जो जो उनके जो प्रश्न हो उनके वीडियो मुझे भेजिए, और हाँ बाद में जितने लोग सहमत हो जाते हैं उनको खड़े होकर शपथ दिलाइए, और शपथ का वीडियो भी मेरे पास भेज दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब वो वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगा, वो क्राइम फ्री भारत की चैनल को भी वो कर लें। तो हाँ अभी हम जो वीडियोस और सब चीजें आप लोगों के पास भेज रहे हैं, यदि हाँ आप उसे ध्यान से देखेंगे तो हाँ यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे हाँ कि उसमें 10 लिंक हैं। आपने देखा वो, जिसमें एक के बाद एक के नीचे एक लिंक है, जो हमारे जितने हाँ। भी हैं। ये अपने क्राइम फ्री भारत में क्या? क्राइम फ्री भारत में भी है, हाँ यूट्यूब चैनल पर भी है, हाँ। टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, सब जगह भेज रहे हैं, ठीक है ना? इससे तो मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने क्राइम फ्री वाले में नहीं, तो। उसमें जो 10 लिंक आपको मिल रही हैं किसी मैसेज में, हाँ तो पहली लिंक है हाँ क्राइम फ्री भारत ऐप के डाउनलोड करने की। हाँ। तो पहली लिंक से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कर लिया हो तो मेरे पास ही है। ठीक है। अब हाँ जो है बाकी लोग जिनको शपथ लेते जाएं उनको कहिए कि वो भी जुड़े, और हाँ इसी से उसको अपनी लिंक भेज दीजिए और उनको भी जोड़िए, ठीक है? हाँ। क्लियर? क्लियर। दूसरा जो है लिंक है वो यूट्यूब चैनल की है, तो उनसे हाँ कहिए दूसरी लिंक को क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लो, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब हो गई। हाँ। तीसरा उनको कहिए कि गूगल स्टोर पे जाके हम्म। वो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें, और जब आप तीसरी लिंक को क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ऐप में जो है आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अच्छा तो जो क्राइम फ्री जो टेलीग्राम ऐप है, इसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है। अच्छा, इसमें तो जो हम 2 लाख तक इसी जो लोग जोड़ते जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, बाकी हाँ ग्रुपों में क्या होता है, केवल एडमिन ही जोड़ पाता है। हाँ। टेलीग्राम ऐप में जो मेंबर है वो भी जोड़ सकता है। अच्छा इसका मतलब है किसी को एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है, जो हाँ लोग जुड़ते जाएं वो अपने 10-10 लोगों को शपथ देते जाएं और इसी में जोड़ते जाएं। हाँ जब 2 लाख हो जाएगी तो उसका ग्रुप 2 बना लेंगे, हाँ तो फिर उसमें 4 लाख से हो जाएगी तो ग्रुप 3 बना लेंगे, जब हाँ 6 लाख हो जाएगी तो ग्रुप 4 बना लेंगे। तो हाँ आप बताइए कि सब लोगों तक संवाद भी पहुंचेगा, और आपको ना तो देखो किसी को पैसा देना पड़ रहा है, हाँ। ना कुछ भी आपको कोई चक्का जाम करना पड़ रहा है, ना कोई जुलूस हाँ निकालना पड़ रहा है, ना आप किसी को एफिडेविट दे रहे हैं, ना किसी को ना पिटीशन दे रहे हैं, ना हाँ। आप कोर्ट में जा रहे हैं, ना आप योगी जी के पास जा रहे हैं, ना आप मोहन यादव जी के पास जा रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं, राइट? सही है। हाँ जब आपकी संख्या ये 9 दिन के व्रत के साथ जितने लोग भी जुड़े वो भी अपना व्रत पूरा करें, तो जिनको आपने जोड़ा है हाँ उनको भी कहिए कि वो जिनको जोड़े उनसे भी लगातार बात करें। यदि वो देखें कि उन्होंने 10 लोगों को नहीं जोड़ा है तो उन्हें याद दिलाएं, स्मरण कराएं, और संगोष्ठी करने के लिए उन्हें निवेदन करें। सही है। तो आप ये बिल्कुल बताइए 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जब 9 दिन में 100 करोड़ लोग जुड़ के छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी प्रार्थना करेंगे, हाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे मानने के लिए बाध्य होंगे कि नहीं होंगे? हो गए। यदि वो 21 लक्षों को बना देंगे, और मैथिलीशरण गुप्त ने उनके मॉडल ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो जो हाँ बातें भी हम कह रहे हैं वो जमीन पे आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आ जाएगी। आपके गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? बदल जाएंगे। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। आपका जो है शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के आधार पर क्राइम हाँ फ्री भारत के जो है ना जो नया मॉडल है, इसके तहत भारत विश्वगुरु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा। अपराध मुक्त भारत 5 सर्टेनिटी के साथ, धन वर्षा के साथ आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो भारत जो है अपराध मुक्त भी हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा, किसानों की आमदनी 5 गुना भी हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए भी नहीं है, उसकी जो है न्यूनतम क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, और भारत सरकार को किसी को एक दाना जो है ना फ्री में नहीं बांटना पड़ेगा। वो हाँ जो है हर किसी को फ्री में समृद्धि बांट पाएंगे। सही है। हमारा भारत जो है, जो नेगेटिव चीजें हैं जितनी वो खत्म हो जाएंगी,
जो केमिकल बम्बार्डिंग है वो खत्म हो जाएगी, नकली दूध खत्म हो जाएगा, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। तो आप बताइए हमारा देश कैंसर से मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आज हर घर जो हमें कैंसर झांक रहा है, हमें चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो। नहीं, सही है आपका कहना। तो दिनेश जी, ये संकल्प आज से ही करना चालू करिए। बिल्कुल। और जो आपका 3-4 तारीख कब है आपका फंक्शन? 4 तारीख रविवार। तो 4 तारीख को जो है, क्या आप जितने लोग भी उपस्थित होते हैं उनसे शपथ दिला पाएंगे? बिल्कुल। और उस शपथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं भी जुड़ जाऊंगा। बिल्कुल, और बढ़िया है ना? तो सभी को बताइए कि मैं जुड़ूंगा, और जो लोग जुड़ते जाएं वो 4 तारीख का वेट नहीं करेंगे, वो अभी इसमें काम करेंगे। हाँ, नहीं वो तो अभी से लगना पड़ेगा ना, आज से ही लगा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो बाहर के लोगों को हम जानते हैं उन्हें पहले जोड़ो। क्यों? क्योंकि बाहर के जगहों पे भी काम चालू हो जाएगा। तो यदि आपके कोई रिश्तेदार राजस्थान में है तो उनको जोड़ो, आपके कुछ रिश्तेदार यदि महाराष्ट्र में तो उनको पहले जोड़ो, यदि आपके कोई रिश्तेदार जो है ना उत्तर प्रदेश में तो उन्हें पहले जोड़ो, फिर मध्य प्रदेश वालों को जोड़ो, फिर अपने गांव वालों को जोड़ो। तो क्या होगा, हर जगह दीपक जलना चालू हो जाएंगे। सही बात है ना? तो आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो 101% सहमत हूँ। क्या आप जो है आज से ही सुबह शाम 2 संगोष्ठियां करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, उसे अति उत्साह के साथ करेंगे, जिससे आपको अपने जीवन यापन के लिए जो पैसा मिल रहा है उसे आज से ही 10% ज्यादा मिलने लगे? बस यही चाहिए, और क्या है। देखिए, आपने यदि वो सुना हो सत्यनारायण कथा में, तो जब वो संकल्प लेता है सत्यनारायण कथा से तो लकड़ी बेचने वाले को लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त होते हैं। ये पढ़ा है आपने कथा में कि नहीं पढ़ा है? अरे हाँ, पढ़ा है ना। तो अब आप ये बताइए कि सत्यनारायण की कथा जैसे यदि क्राइम फ्री भारत के जो है अपराध मुक्त भारत के लिए 21 लक्षों के लिए यदि हम शपथ लेंगे तो आप जो भी कमा पा रहे हैं उसमें से कम 10% ज्यादा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे? बिल्कुल कमा पाएंगे। तो आज ही आपकी समृद्धि, आज आपका सोच, आज आपका चिंतन, आज आपका विश्वास आज से ही बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदलेगा। तो आज आओ हम शपथ लें कि ये काम अब डिले नहीं करेंगे, आज से ही चालू करेंगे, और जिनको जोड़ेंगे उनको भी लगातार याद दिलाएंगे, जिससे कि ये 9 दिन का जो संकल्प है वो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और फिर हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करेंगे। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारा आग्रह मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। और यदि नरेंद्र मोदी जी हमारा आग्रह मानेंगे तो हम उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें दिला देंगे कि नहीं दिला देंगे? बिल्कुल सही है। आप बताइए, राहुल गांधी समेत सभी दुष्ट राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हारेंगे। तो हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आओ ये काम हम आज से ही चालू करें, और जो 10 लिंक हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी डाउनलोड करें, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि 21 लक्ष्य क्या है, लोगों को जोड़ने की विधाएं क्या हैं, हमें क्या क्या हासिल होगा, और वो सब कैसे जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी, कैसे श्रमजीवियों की 10 गुना बढ़ेगी, कैसे वो परिवार जिन्हें आज खाने के लिए भी नहीं है उनकी 2029 तक क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी, और वो जो है झुग्गी झोपड़ी के बजाय डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे। आओ हम सब मिलके ऐसे भारत को पैदा करें। तो वो शपथ आज से ही लेना चालू करें। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, इसको समाप्त करने के पहले आप देशवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो आपने जो कहा है मैं इस सब बातों से सहमत हूँ, और मैं तो यही अपराध मुक्त भारत चाहता हूँ जी। चलिए, तो सभी को जो है दिनेश जी की तरफ से भी आह्वान किया जाता है कि जिस तक ये वीडियो पहुंचे, ऑडियो पहुंचे, वो सभी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े और हमें एक अच्छा भारत दें। सही है। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय भारत, जय वंदे मातरम। आपसे एक निवेदन था मेरा। बोलिए। हेलो। हाँ, जिस 4 तारीख को अपना कार्यक्रम है, तो उसमें मैं आपको फोन लगा दूंगा, कॉलिंग कर दूंगा, तो आप वो जो बताइए मेरे को भी बातें, तो थोड़ा सा उद्बोधन आपका वहाँ पे इससे हो जाए मोबाइल के जरिए भी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप एक काम करिए, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए। मोबाइल से ही स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रोजेक्ट किया जा सकता है।
हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। तो वो जो है हम हाँ उस वीडियो कॉन्फ्रेंस की लिंक आपको भेज देंगे, हाँ, भेज देना। और हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ पाएंगे। तो हाँ केवल आवाज ही नहीं पहुंचेगी, हमारे चित्र भी पहुंचेंगे, वीडियो भी पहुंचेगा, और हाँ वो अपने प्रश्न भी हमसे पूछ पाएंगे। हाँ हाँ तो आप पहले से उनको बता देंगे कि यदि उनके जेहन में कोई प्रश्न है तो वो हाँ जरूर पूछें और पहले से सोच के रखें। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ और यहाँ पे भी ये ड्रिल रखिए आप हाँ कि जब आप लोगों को हाँ शपथ दिलाएं, उसके पहले उनके दिमाग में प्रश्न क्या आ रहे हैं, हाँ जो वो प्रश्न बोले उसको रिकॉर्ड करो, हाँ और फिर जो है वो हमें भेज दीजिए, तो हम उनके प्रश्नों के जवाब देंगे। हाँ तो उन्हें हमारी भाषा में हमारे वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, हाँ, तो वो उन्हें ज्यादा कन्विंसिंग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे ना, बिल्कुल लगेंगे। तो यही काम करना चालू करिए, और उसे आपको टेलीग्राम ऐप से भेजना पड़ेगा। तो हाँ आपको बच्चों की जरूरत नहीं है, आप हाँ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टेलीग्राम ऐप लिखिए। हाँ टेलीग्राम ऐप का साइन एक एरो जैसा है, राइट? हाँ उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए, और हाँ इसी नंबर पर मुझे हेलो भेज दीजिए, हाँ और अपना नाम लिख के भेज दीजिए, तो मैं उसे जो है ना जोड़ लूंगा, राइट? हाँ और आप जो है जो इस जो 8-10 लिंक हैं, इसकी तीसरी लिंक से आप मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो आपके पास सभी संवाद पहुंच जाएंगे, जो हाँ हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है वो भी हाँ। आपके पास तत्काल पहुंच जाएगी। ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ, ये इसमें जाना पड़ा गूगल पे। गूगल प्ले स्टोर होता है ना, जिससे आपने व्हाट्सएप हाँ डाउनलोड किया है, हाँ हाँ, सभी ऐप वहीं से डाउनलोड होते हैं, राइट? उसमें क्या लिखना अपन को? टेलीग्राम ऐप, TELE हाँ हाँ, टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम। अच्छा, आजकल क्या होता है, उसके बगल में एक स्पीकर माइक्रोफोन बना होता है, हाँ तो यदि आप माइक्रोफोन पे क्लिक करके बोलेंगे मुंह से टेलीग्राम ऐप, हाँ, तो वो टेलीग्राम ऐप आ भी जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक तो है। उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है? ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।